दोस्तों ये घर एक ऐसे मिलियनर का है जिसमें एक चोर घर के अंदर फंस जाता है, लेकिन क्या वो घर के बाहर निकल पाएगा या नहीं, चलिए इस मूवी के अंदर जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही खूबसूरत घर को दिखाया जाता है और इस घर में एक से एक सुंदर और कीमती पेंटिंग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर बहुत ही बड़े आर्टिस्ट का है। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक आदमी घर के अंदर आता है। इस आदमी का नाम नेमो था और पेशे से ये एक चोर है। इस चोर को किसी ने हायर किया है और ये इस घर में लगी हुई कीमती पेंटिंग को चुराने आया है और साथ ही यहाँ पर जो शोपीस पड़े है वो भी सब कीमती है। लेकिन नेमो यहाँ पर एक खास तरह की पेंटिंग को चुराने आया है जिसकी कीमत करीब $3 मिलियन है। फिर वो वायरलेस पर किसी से बातें करता है और उसे कहता है कि मुझे वो पेंटिंग यहाँ पर नहीं मिली। तभी उसका साथी कहता है कि तुम दूसरे रूम में जाकर चेक करो और जब नेमो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर भी पेंटिंग नहीं होती। फिर वो दरवाजे पर आकर अपने साथी को एक कोड पूछता है, लेकिन जो कोड उसका साथी कहता है वो कोड काम नहीं करता, बल्कि उसके कारण वहाँ के सभी अलार्म चालू हो जाते हैं और वो अलार्म की आवाज बहुत ही तेज और घबराहट पैदा करने वाली थी। इसीलिए नेमो उसकी आवाज सुनकर घबरा जाता है। फिर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और एक शो पीस को उठाकर विंडो के शीशे पर मारता है, लेकिन वहाँ पर लगे हुए जो ग्लासेस थे वो सभी बुलेट प्रूफ थे। फिर वो गेट के ऊपर जाकर अपने साथी से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन उसका साथी कहता है कि वहाँ का सिस्टम फेल हो गया है, अब तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, इसीलिए तुम्हें खुद ही वहाँ से बाहर निकलना होगा। अलार्म की तेज आवाज के कारण अब उसे सुनाई देना भी बंद हो गया था, इसलिए नेमो अपने कान के अंदर एक कागज को फंसा लेता है। उसके बाद वो घर के अंदर लगी सभी लाइटें जो अलार्म के साथ अटैच थी वो उसे तोड़ने लगता है और वो टेबल के ऊपर चढ़कर अलार्म के स्पीकर को भी उखाड़ देता है और अब फाइनली डिस्टर्ब करने वाली कोई भी आवाज वहाँ पर नहीं आ रही थी। निमो जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए किसी भी तरह से इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो वापस गेट के पास जाकर उसे अपने चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है और उसके ऐसा करने से सिक्योरिटी डिवाइस हिलने लगता है और वो क्लाइमेट अपने आप ही चेंज हो जाता है और इसीलिए उसमें से गर्म हवा आनी शुरू हो जाती है। फिर निमो को प्यास लगती है, लेकिन टैब में पानी नहीं आता, इसलिए वो फ्रिज को चेक करता है। उस फ्रिज में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था और निमो वो पानी पी जाता है। उसके बाद वो फिर से गेट को चाकू से काटने की कोशिश करता है, लेकिन गेट की लकड़ी के पीछे स्टील की चादर लगी हुई थी, इसलिए वो निराश हो जाता है। अब रात को वो एक जगह पर लेट जाता है और अपने साथी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर वो किचन के अंदर जाकर फ्रिज से कुछ खाने पीने का सामान निकालता है और उसके बाद वो एक रूम में जाकर लेट जाता है। फिर अगले दिन उठकर वो फोन को चेक करता है, लेकिन वो फोन डेड पड़ा था। फिर वो एक रूम में बने सभी ड्रॉर्स को चेक करता है ताकि शायद कुछ काम की चीज उसे मिल जाए, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी काम का नहीं मिलता। फिर वह टॉयलेट में जाकर सुसु करता है और सुसु करने के बाद वो टंकी भी नहीं चालू करता और ना ही अपने हाथ धोता है। फिर वो वहाँ पर पड़े एक नकली ऑरेंज को जोर से शीशे पर मारता है, लेकिन वो शीशा नहीं टूटता और उसे वहाँ पर बहुत ही जोर से प्यास भी लगी हुई थी, इसीलिए वो स्विमिंग पूल का पानी पीने लगता है, लेकिन पानी कड़वा होने के कारण वो उसे नहीं पीता और अब उसे खुद के ही शरीर से पसीने की बदबू आने लगी थी, इसीलिए वो अपनी टी शर्ट निकालकर उसे पानी में भिगोकर अपने शरीर को साफ करने लगता है। उसके बाद वो मछली के टैंक में से पानी को टेस्ट करके देखता है, लेकिन वो पानी भी बहुत कड़वा होता है। फिर वो घर के सभी नल को चालू करके देखता है, लेकिन किसी भी नल में से पानी नहीं आता। तो अब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए फ्रिज में से बर्फ निकालकर उसे चूसने लगता है। उसके बाद वो उस घर के सभी टेबल चेयर को इकट्ठा करके एक दूसरे के ऊपर जोड़कर छत तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ छत तक नहीं पहुंचता। इसलिए वो जाकर उस घर का क्लाइमेट चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिस्प्ले तो उसने खुद ही खराब कर डाली थी। फिर वो किचन में जाकर कुछ खाना ढूंढता है तो उसे वहाँ पर एक फूड कैन मिलता है और जब वो उसे वहाँ पर खोलने की कोशिश करता है तो उसका हाथ भी कट जाता है। अब भूख और प्यास के कारण उसका हाल इतना बुरा हो चुका था कि वो फ्रिज को खोलकर उसकी दीवारें चाटने लगता है। वहाँ पर उसकी प्यास चाहे ना बुझी हो, लेकिन उस गर्मी के कारण थोड़ी बहुत उसे राहत जरूर मिलती है और वहाँ पर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि अगर उसका बस चलता तो वो फ्रिज के अंदर घुसकर ही सो जाता। फिर वो एक शो पीस का यूज करके पेंट्री का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, तभी उसे रूम में से पानी की आवाज आती है। तो वो भाग कर जाता है और पौधों में चल रहे शावर से पानी पीने लगता है और ये पानी के शावर टाइम के अकॉर्डिंग ही चलते थे, वो भी कुछ ही देर के लिए। फिर वो अपने शरीर को आराम देने के लिए वहीं पर सो जाता है और कुछ ही देर में वो शावर भी बंद हो जाते हैं। नेमो के इस घर में 2 दिन बीत चुके थे और अब वो घर का और फर्नीचर इकट्ठा कर वहीं पर ले जाकर बांधने लगता है और अब फाइनली उसका हाथ छत तक पहुंच जाता है। वहाँ का रूम का टेम्परेचर और भी गर्म हो रहा था, इसलिए नीमो अपने सारे कपड़े उतार देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सिक्योरिटी फुटेज में देखता है कि उसके घर के बाहर एक स्वीपर काम कर रही थी।
इसलिए वो जल्दी से कपड़े पहनकर उसे आवाज देने के लिए जाता है, लेकिन भूखा प्यासा होने के कारण उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती और उस स्वीपर ने भी हेडफोन लगाकर रखे थे। तभी अपने आप ही उस रूम का क्लाइमेट फिर से चेंज हो जाता है और अब गर्म की बजाय ठंडी हवा आने लगती है। इसलिए अब वो जी भरकर उस ठंडी हवा का मजा लेता है। फिर वहाँ रात होती है तो वो सो जाता है। अब उसे यहाँ पर थोड़ा बहुत रहने का तरीका भी आ गया था। उसके बाद वो पानी को इकट्ठा करने के लिए पौधों के पास एक बाउल को रख देता है ताकि जब भी शावर ऑन हो तो पीने के लिए पानी इकट्ठा हो जाए। फिर वो उस पानी को एक बोतल में भर लेता है। फिर हम देखते हैं कि नेमो एक कांच के फ्लावर पॉट को तोड़ता है और उसके अंदर से 2 कांच के बड़े टुकड़े उठाकर कपड़े पर बांधकर एक चश्मा बना लेता है ताकि उसकी आंखों में मिट्टी ना गिरे। फिर वो वापस अपने बनाए हुए टावर के ऊपर चढ़ता है और एक लाइट वाले बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है। वो सोच रहा था कि शायद उसके अंदर से उसे कोई रास्ता मिलेगा जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन वो थककर वापस नीचे आ जाता है। उसे वहाँ पर फिर से भूख और प्यास लग जाती है, इसलिए वो खुद से बातें करता हुआ अपने लिए कॉफी और पास्ता बनाता है। लेकिन गैस आगे से बंद होने के कारण वहाँ के स्टॉक बर्नर में आग नहीं जलती, इसलिए वो पास्ता को सिर्फ पानी में भिगोकर ही खाने लगता है और ठंडे पानी में ही अपनी कॉफी घोलकर पीता है, क्योंकि भूख के कारण उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसलिए उसे ये सब चीजें अच्छी लगती थी। फिर एसी का टेम्परेचर भी अब धीरे धीरे डाउन हो रहा था और उसका खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था। अब फिर से वो उस टावर के ऊपर चढ़ता है और लाइट वाले बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस बॉक्स को स्क्रू ने अच्छे से टाइट कर रखा था, इसलिए वो हार मानकर नीचे आ जाता है। अब अकेले रहकर उसके दिमाग में भी फर्क पड़ने लगा था और ठंड भी वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इसलिए अब वो उस LCD को ठीक करने की कोशिश करता है ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन टेक्निकल समझ ना होने के कारण वो उसे ठीक नहीं कर पाता और उसके वायरलेस की बैटरी भी अब डाउन हो चुकी थी। फिर अगले दिन वो फिर से टावर के ऊपर चढ़कर वो लाइट बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है और वो उसकी बाहरी परत को भी तोड़ देता है, लेकिन अंदर लोहे की पट्टियां लगी थी और उनके ऊपर स्क्रू लगे थे, इसलिए वो हार मानकर नीचे आ जाता है। फिर वो बाहर बैठे कबूतर से बातें करता है और उसे कहता है कि मेरे बेटे के पास जाओ और उसे कहो कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और मेरे साथी अब तक मुझे लेने भी नहीं आए। लेकिन वो कबूतर भी नीमो की तरह यहाँ पर फंसा हुआ था। नीमो के पास वहाँ पर करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए वो वहाँ पर लगी हुई पेंटिंग को बर्बाद करने लगता है। फिर वो बेडरूम में जाकर अलमारी से एक सूट निकालकर पहन लेता है। तभी उसे वहाँ पर एक झिरी नजर आती है और जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक खुफिया दरवाजा बना हुआ था। फिर वो उस रास्ते के जरिए अंदर जाता है तो वहाँ उसे वही 3 मिलियन वाली पेंटिंग मिल जाती है और उसके बिल्कुल सामने ही एक रूम बना हुआ था और उस रूम के अंदर एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वो तो एक स्टैच्यू था। फिर वो स्टैच्यू को नीचे गिरा देता है और वहाँ पर पड़ी बुक और वो 3 मिलियन वाली पेंटिंग को लेकर बाहर आ जाता है। फिर बाहर आकर वो एक पेंटिंग देखता है और उस पेंटिंग में उसे उसके ही जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखाई देता है। फिर वो कबूतर भी बेचारा भूख और प्यास के कारण मर चुका था और नीमो के हालत भी कुछ इसी तरह दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वो CCTV में से बाहर बैठी स्वीपर को देखता है और भागकर उसे गेट को जोर जोर से पीटने लगता है ताकि उसे आवाज सुनाई दे, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने की आवाज और दरवाजे की आवाज उस लड़की को जरा भी सुनाई नहीं देती। अब यहाँ पर फंसे हुए नीमो को कई दिन हो गए थे। फिर वो आधी रात को उठकर बैठ जाता है और उसे इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी कि वो फिश टैंक में से एक मछली को निकालकर बाहर रख देता है ताकि बाद में वो उसे खा सके। फिर वो एक चेयर को तोड़कर उसमें से पेच खोलने वाला एक शिकंजा बनाता है, लेकिन यहाँ पर नीमो का प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। लेकिन नेमो वहाँ पर हार नहीं मानता और ऐसा करने पर वो एक पेच को खोल ही लेता है, लेकिन अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी और उसका दिमाग भी पागल होने लगा था। इसलिए कई बार तो वो खुद से ही बातें करता था और कभी कभी दीवार पर पेंटिंग भी बनाने लगता था। फिर वो स्क्रू खोलने के लिए कई बार ट्राई भी करता है और बार बार वो लकड़ी टूट जाती थी। फिर आग ना होने के कारण उसे वो मछली कच्ची ही खानी पड़ती है। नीमो यहाँ पर कैद होकर मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो बार बार कोशिश करता है ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। अब उसकी पेंटिंग भी बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन अब तक नीमो यहाँ पर जीते जी नर्क ही भोग रहा था। अब खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए नीमो को कुत्तों का खाना ही खाना पड़ता है। उसके बाद वो सामने दीवार पर बनी पेंटिंग में टेप से चिपके हुए आदमी को कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। उसके बाद वो वापस ऊपर चढ़ता है और एक पेज को खोल लेता है, लेकिन पाँव फिसलने के कारण वो नीचे गिर जाता है और उसके पाँव में चोट भी लग जाती है। फिर वहाँ थोड़ा और समय बीतता है और घर के बाहर न्यू ईयर की पार्टी चल रही होती है। तभी वो स्वीपर घर के अंदर आती है और नीमो को प्यार करने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब नीमो का एक भ्रम था। अब गिरने के कारण उसका शरीर भी थक चुका था। तभी उसकी नजर फायर डिटेक्टर पर पड़ती है, लेकिन उसके पास कोई भी फायर नहीं थी और अगर फायर होती तो वो कच्चा मांस क्यों खाता। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो दिमाग का इस्तेमाल करके वहाँ पर आग को जला लेता है।
फिर वो फायर डिटेक्टर पर आग की गर्मी देता है, तभी घर के अंदर सभी शावर चालू हो जाते हैं। उसके बाद नीमो घर के दरवाजे पर जाकर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी होने के कारण उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। घर के शावर तो ऑन थे, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आता। शायद बाहर किसी को पता भी नहीं था कि अंदर क्या क्या हो रहा है। फिर कुछ घंटे के बाद वो पानी बंद हो जाता है और घर के अंदर हर जगह पानी ही पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन नेमो फिर भी हार नहीं मानता। अब तक उसने एक एक करके कई पेज खोल दिए थे, सिर्फ उसी उम्मीद में कि शायद उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। इसीलिए वो दीवार के ऊपर एक नोट को लिखता है कि मैं आपके घर में थोड़े समय के लिए रहा, मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने आपके घर को बर्बाद कर दिया है। लेकिन ये आपके लिए घर होगा, लेकिन मेरे लिए एक पिंजरा था, और अब मैं आपके घर को छोड़कर स्वर्ग जा रहा हूँ। उसके बाद वो फिर से आखिरी बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और एक ही बात बार बार दोहराता है कि मैं पहाड़ी से स्वर्ग जा रहा हूँ। और फाइनली वो उस लाइट के शीशे को खोल लेता है और वहाँ से ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो एक नेचुरल लाइट थी, यानी कि उसके ऊपर कोई भी लाइट नहीं थी, बल्कि वो दिन के उजाले को ही लाइट को घर के अंदर भेजती थी। और इस बात का नीमो को पहले से ही पता था, इसलिए उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो यहाँ से बाहर चला गया। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।